दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे विष्णु भक्त राजा अम्बरीश की कथा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लो कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। राजा अम्बरीश का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। इनके पिता नाभाग थे और वे वसवत मनु इनके दादाजी थे। ये बड़े ही अच्छे राजा थे। इनके पास अपार धन, पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अम्बरीश जी इनको स्वप्न के बराबर ही समझते थे। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्णचंद्र के चरणों में, वाणी को भगवत गुणगान करने में, हाथों को हरि मंदिर की सेवा में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। इतना ही नहीं, इनके पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। जो भी कार्य करते केवल और केवल भगवान की खुशी के लिए करते थे। ये बड़े दानी भी थे। ये केवल भगवान को सत्य मानकर सबको असत्य मानते थे। भगवान ने इनके प्रेम से खुश होकर अपने सुदर्शन चक्र को इनके लिए नियुक्त कर दिया था, जो इनकी सदैव रक्षा करता था। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। इन्होंने पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया और इसके बाद उन्हें सुंदर सुंदर दुधारू और बछड़े वाली गैया दान की। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका और वे जाने लगे, उसी समय दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए और दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए आप ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे। तब ब्राह्मणों ने कहा कि जल पी लेना, भोजन करना भी है, नहीं भी करना है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। अम्बरीश जी ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए जल पी लिया और वे दुर्वासा जी के आने की राह देखने लगे। दुर्वासा जी आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुमने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया, किंतु फिर भी
मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। तब उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, लेकिन उसी समय राजा अम्बरीश बिल्कुल भी नहीं डरे और जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े रहे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। भगवान ने पहले ही सुदर्शन चक्र को इनकी रक्षा के लिए लगा रखा था। सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया और फिर भगवान का चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल, वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में चले गए। परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहीं वहीं उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा हुआ देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला तब तो वे और डर गए। अंत में हारकर ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मदेव, भगवान के इस तेजों में चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, आप भोलेनाथ के पास जाइए। फिर दुर्वासा जी भगवान शंकर की शरण में गए, लेकिन भोलेनाथ ने भी कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आप विष्णु जी की शरण में जाइए। दुर्वासा जी भागकर विष्णु जी के पास क्षीर सागर में गए और भगवान से कहा कि आप अपने इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में ले रखा है। आप राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। ऐसा सुनकर दुर्वासा जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह दशा देखकर उन्हें दया आ गई और उन्होंने सुदर्शन चक्र को शांत करवाने के लिए स्तुति की, हे विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है, लेकिन आप कृपा करके दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, आप धन्य हैं। आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें विधिपूर्वक भोजन कराया। जब दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए, तब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और अनुग्रहित हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं
बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से वे ब्रह्मलोक को चले गए। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर वापस लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शनों की आकांक्षा में केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे भगवान की भक्ति करते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदंतर राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।